सभी साईं भक्तों को ओम साई राम। साईं बाबा भारत के आध्यात्मिक गुरु, इंडियन स्पिरिचुअल मास्टर। उनके भक्त उन्हें संत, फकीर, सद्गुरु कहकर बुलाते हैं। साईं बाबा उनके भक्तों को मोरल कोड ऑफ लव, प्यार की नैतिक कोड, फॉरगिवनेस, क्षमा गुण, हेल्पिंग अदर्स, दूसरों की सहायता करना, चैरिटी, दान गुण, कॉन्टेंटमेंट, संतोष, इनर पीस, अंतर्मन की शक्ति और भगवान और गुरु के प्रति भक्ति को सिखाया है। साई सच्चरित्र। साई सच्चरित्र को श्री अन्ना साहेब दाभोलकर हेमाड पंथ ने लिखा है। कह जाता है कि साईं बाबा खुद ही हेमाड पंथ के द्वारा अपनी साई सच्चरित्र को खुद ही लिखे हैं। एंड बाबा सेज दैट by hearing his stories, his teachings will create faith in devotees' hearts, and they will easily get self-realization on bliss. Sai Satcharitra. The every chapter of Sai Satcharitra is a mixture of philosophy, anecdotes, and teachings. इस वीडियो में श्री अन्ना साहेब दाभोलकर, जिन्हें साईं बाबा हेमाड पंथ कह के बुलाते हैं, उन्हें साई चरित्र सच्चरित्र लिखने की प्रेरणा किस तरह मिली देखेंगे। ये कौन सी घटना है जिससे प्रेरित होकर हेमाड पंथ ने साई सच्चरित्र को लिखा है। एक सुबह हेमाड पंथ और कुछ अन्य भक्त बाबा के दर्शन के लिए मस्जिद पहुँचे। बाबा मुँह हाथ धोकर जमीन पर एक टाट बिछाए। उस टाट पर चक्की को रखे। अपनी कफीन को ऊपर कर मुट्ठी भर गेहूं लेकर गेहूं को पीसना शुरू करे। हेमाड पंथ और वहाँ उपस्थित सभी भक्तों आश्चर्यचकित हो गए, लेकिन कोई भी बाबा को इस कार्य के बारे में प्रश्न नहीं कर सके। ये खबर जल्दी ही शिरडी के चारों दिशाओं में फैल गई। शिरडी के नर नारियां सभी मस्जिद पहुँचे। वहाँ पर भी कोई भी बाबा के पास जाकर गेहूं क्यों पीस रहे कहकर पूछने की हिम्मत किसी को भी नहीं थी। लेकिन उस बड़ी भीड़ में से 4 स्त्रियां हिम्मत कर मस्जिद के सीढ़ियां चढ़कर बाबा के निकट जाकर बाबा के हाथ से चक्की की मुट्ठी लेकर गेहूं पीसना शुरू करे। बाबा को बहुत गुस्सा आया। फिर भी उन स्त्रियों के भक्तियों को देखकर शांत होकर मुस्कुराना शुरू करे। ये 4 स्त्रियां बाबा के गुणगान गाते हुए गेहूं पीसना शुरू करे। गेहूं पीसते समय ये 4 स्त्रियां मन ही मन यह सोचने लगे कि बाबा को घर और बच्चे नहीं है, बाबा देखभाल
करने के लिए कोई भी उन पर आधारित नहीं है। बाबा की रोटी भी भिक्षा के द्वारा ही वो लेते हैं, तो बाबा को इस गेहूं के आटे से क्या ज़रूरत है। फिर वही स्त्रियां मन ही मन ये सोच रहे कि बाबा बड़े दयालु है, शायद बाबा ये गेहूं का आटा हमें बांटने के लिए ही पीसना शुरू करे होंगे। इस तरह सोचते हुए वो गेहूं के आटे को पीस दिए और पीसने के बाद ये चारों स्त्रियां गेहूं के आटे को 4 भागों में विभाजित करें और वो अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हुए। बाबा क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, ओ स्त्रियों, क्या तुम पागल हो गए? क्या ये आपका बाप का माल समझकर हड़प ले जा रहे? क्या कोई कर्ज की माल जो ले जा रहे? ऐसा बाबा क्रोधित हुए। बाबा का क्रोध देखकर स्त्रियां और वहां उपस्थित सभी डर गए। स्त्रियां शर्म से सिर झुकाकर बाबा से माफ़ी मांगी। तब बाबा ने कहा, ठीक, इस गेहूं के आटे को ले जाके गांव की सीमाओं पर बिखर आओ। बाबा की आज्ञा अनुसार इन 4 स्त्रियों ने गांव के सीमा पर एक गेहूं का आटा बिखर कर आ गए। हेमाड पंत को कुछ भी समझ नहीं आई। उन्होंने वहाँ के भक्तों से बाबा के इस कार्य के बारे में पूछे। तब उनमें से एक भक्त ने कहा कि शिरडी में मशूची कलरा फैल गई है और इस मशूची से बचाने के लिए, शिरडी के जनों को इस मशूची से बचाने के लिए बाबा इस तरह कर रहे हैं। तब हेमंत पंत सोचने लगे कि कलरा को और गेहूं के आटे के बीच में क्या संबंध है। कैसे गेहूं का आटा कलरा से शिरडी को मुक्त करेगा। ऐसा सोचते हुए बाबा के इन लीलाओं को एक पुस्तक के रूप में लिखना समझे। यही वो घटना है जिससे हेमाड पंत साई सच्चरित्र लिखने के लिए प्रेरित हो गए। बाबा शिरडी में 60 साल 60 इयर्स थे और इन 60 इयर्स में साईं बाबा हर वक्त हर दिन चक्की पीसते हुए दिखाए करते थे। यह चक्की का मतलब, चक्की का ऊपर पत्थर भक्ति को, नीचे की पत्थर कर्मा गर्व को और चक्की का मुट्ठा जो है वो ज्ञान को सूचित करती है। बाबा हर वक्त अपने भक्तों के अहंकार, पापों को, ऐसे गुणों को सभी को निकालते हुए उनमें ज्ञान भरने की कोशिश करते गए। सो बाबा कहते हैं कि ट्रस्ट मी, योर प्रेयर्स विल बी आंसर्ड। बाबा पर भरोसा रखिए, सही वक्त आने पर बाबा ज़रूर सहायता करने के लिए खुद ही आ जाएंगे। सभी साईं भक्तों को ओम साई राम।